अरे भैया ये मुझे LMIA मिल रही है ये कनाडा से किसी एम्प्लॉयर से, ले लूं मैं ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक, जिसका बेसिकली ये जो टॉपिक है मुझे मिला है LMIA की, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले बनाई हुई हैं उसी में से एक सबसे मोस्ट जो आस्क्ड मेरे पास क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर, चाहे मेरे इंस्टाग्राम के अंदर, वो ये है कि भाई मुझे LMIA मिल रही है कि क्या मैं ले लूँ वो LMIA, या मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि क्या मैं वो ले लूँ। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर मिल रही है तो ले लो। अब मिल रही है तो ले लो के अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि क्या मिल रहा है, ले लेना चाहिए, किस टाइप की जॉब है, किस टाइप की LMIA है, क्या वो प्री अप्रूव्ड LMIA है और किसको लेनी चाहिए, कि क्या वो इंसान कनाडा के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए या बाहर किसी कंट्री में बैठे हुए वो लेना चाह रहा है उस LMIA को। सो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कनाडा के अंदर एट प्रेजेंट हैं यहाँ पर, चाहे वो विजिटर वीजा पर हैं, चाहे वो और किसी वीजा पर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले वर्क परमिट पर थे, रिसेंटली में उनके वर्क परमिट्स एक्सपायर होने वाले हैं और वो LMIA को सीख कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं से उनको LMIA मिल जाए या उनको मिल रही है अपने करंट एम्प्लॉयर से ही। सो इस केस के अंदर उनको क्या करना चाहिए, क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इज इट वर्थ टू बाय इट, और या फिर उनको इंडिया वापस चला जाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका सीधा सीधा आंसर तो यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ले लेनी चाहिए। इसलिए ले लेनी चाहिए क्योंकि आपको उस अगर LMIA से आपको बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, आपको वर्क परमिट जो है आपका एक्सटेंड हो जा रहा है उस चीज से, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके साथ आपको वर्क वीजा मिल जाएगा आपके करंट एम्प्लॉयर के पास काम करने के लिए, या फिर जो भी एम्प्लॉयर आपको LMIA इशू कर रहा है उसके पास आप काम कर सकते हैं। उस केस के अंदर एक तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, सो आपका कनाडा में स्टे बढ़ जाएगा रहने के लिए। अगर आप विजिटर पे हैं तो आप वर्क पे आ जाएंगे, वर्क कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे, बिल्स पे कर सकेंगे। और अगर आप करंटली वर्क परमिट पर हैं तो वो चीज आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। ये 2 बेनिफिट हो गए आपके। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो ये है, आप ये जरूर देखिए कि उस LMIA से आपको वो 50 पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि LMIA की कुछ जो स्किल लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही LMIA के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। 50 पॉइंट्स कैलकुलेटर के अंदर, जो CRS का कैलकुलेटर है उसके अंदर, अगर वो LMIA उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सो आप अगर कनाडा के अंदर एट प्रेजेंट हैं और आपको PR देख रहे हैं आप कि आपका PR हो जाए, ऑफकोर्स हर किसी का एक एंड गोल रहता है कि उनको PR मिल जाए। PR मिलने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स के लिए आपको बहुत सारे लोग LMIA इस वजह से भी लेते हैं कि उनको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपका रीजन चाहे पॉइंट्स लेने का है या नहीं, दोनों केसेस के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आपको पॉइंट्स वाली LMIA ही लेनी है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं PR में जाके होगा ही होगा। और हर किसी का एक एंड गोल, जैसे मैंने बताया, PR ही होता है, आगे सिटीजनशिप होती है। सो उसके लिए आपको वो पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरी एजुकेशन नहीं है उस चीज के रिगार्डिंग और वो भाग रहे हैं सिर्फ LMIA लेने के लिए, जो कि एट प्रेजेंट कनाडा के अंदर हैं। उनकी कोई जॉब है, वो किसी टाइप की जॉब करते हैं और वो बार बार ये पूछते हैं कि मेरे एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स नहीं बन रहे, ऐसा है वैसा है, PR का ड्रॉ नहीं आ रहा। तो एक तो खुशखबरी अभी रिसेंटली में आई है, कल परसों में ही 31 मई को जो है एक ड्रॉ आया है CEC का, जो कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ है। उसके अंदर ये है कि जो लोग कनाडा के अंदर एट प्रेजेंट हैं उनके लिए वो स्पेशलाइज्ड ड्रॉ निकाला गया है। जिनके पास भी कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए वो ड्रॉ है। अब ऐसे ड्रॉ 1-2 साल पहले आया करते थे, बीच में वो आने बंद हो गए। अभी वो 1.5 साल बाद वो ड्रॉ वापस से आने शुरू हुए हैं। पहला ड्रॉ अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही आया है, 1 दिन पहले ही बेसिकली आया है। आज 1 है जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यस्टरडे वाज 31 मई। सो रिसेंटली में वो ड्रॉ निकला है। और अगर आप उस ड्रॉ को देखा है आपने, अगर आपके वो अटेंशन में है वो ड्रॉ, सो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो लोग कनाडा के अंदर हैं ऑलरेडी, उनके लिए और भी कुछ रूल्स आपको बेनिफिट देने के लिए इमिग्रेशन बनाने वाला है। और CEC के आने के बाद में ये बात तो क्लियर है कि पॉइंट्स के अंदर ड्रास्टिक डिक्रीज आएगा, नॉट फॉर द जो एक्चुअल जनरल ड्रॉज हैं उनमें, लेकिन जो CEC के ड्रॉ होंगे उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है एकदम से ड्रॉप आएगा। रिसेंटली में जो ड्रॉ आया है वो आया 522 का। हो सकता है आगे आने वाले जो ड्रॉ होंगे वो 500 के बिल्कुल आसपास आ जाएंगे, 503, 504, और उसके बाद के जो ड्रॉ होंगे वो भी नीचे जाएंगे। सो अगर आपके कहीं ना कहीं पॉइंट्स बन रहे हैं 450 या उससे अबव, सो आप ईयर एंड तक आते आते देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपका PR आपको नॉर्मल पाथवे से ही मिल जाए। आपको LMIA लेने की या और किसी चीज के भाग दौड़ में या कोई प्रोविंस चेंज करने की जरूरत नहीं है,
कनाडा के किसी भी कोने पर आप बैठे हो, आपके पास 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस है जो कि एलिजिबल है सीईसी के ड्रॉ के लिए। सो आपको आपके 450 से अबव पॉइंट हैं, लुकिंग एट बाय एंड ऑफ दिस ईयर आपको उसके पॉइंट्स में आपको जो है पीआर मिलने के फुल चांसेस हैं। सो उसके लिए आप वरी ना किए, ऐसे लोग जो हैं उनको एलएमआई लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना चिल बैठिए, जिनका वीजा जो है एक्सपायर होना है नेक्स्ट ईयर के अंदर और वो अभी से भागने की सोच रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू आर प्रेजेंट इन कनाडा, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल गोना कम टू एन एंड वेयर यू गोना गेट योर पीआर। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हर इमिग्रेशन पाथवे के बारे में भी पूरा नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ सीआरएस को ही देखते हैं, वो सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज को ही देखते हैं। अब जो पीएनपी ड्रॉज हैं जो कि प्रोविंशियल वाइज पीआर मिलते हैं, चाहे वो ऑन्टेरियो है, क्यूबेक है, बीसी, एल्बर्टा, कहीं भी है, वहां के अपने पीएनपी के ड्रॉ होते हैं। पीएनपी की उनकी कैटेगरीज होती हैं, कुछ हेल्थ केयर कैटेगरीज हैं, कुछ स्किल ट्रेड कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनके अंदर, अलग अलग हर प्रोविंस का अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनके अंदर वो चीज़ बनाई हुई है और उसमें भी काफ़ी बेनिफिट होता है लोगों को। ऑन्टेरियो के अंदर एट प्रेजेंट मैं बताऊं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को जो हैं वेल्डिंग का वो लोग जो है उनके एक्सपीरियंस था वेल्डिंग का, उनको 1 साल का उसके वेल्डिंग ऑपरेटर के जॉब में वो काम कर रहे थे। एक्चुअल में अगर आप वो जॉब देखेंगे, उस जॉब का जो बेसिक क्राइटेरिया वो ये है कि एक वेल्डिंग का रोबोट काम कर रहा है और आपको उसको बस देखना है, आपको वो रोबोट सेटअप करना है एंड इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री जहां पर भी वो उस टाइप के वेल्डिंग के रोबोट्स काम कर रहे हैं, वो लोग आपको विद इन अ मंथ के अंदर ट्रेन कर देते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत सारा डिग्री डिप्लोमा चाहिए भी नहीं। अगर आपको वो मशीन ऑपरेटर बना देते हैं वेल्डिंग का या वेल्डिंग ऑपरेटर बना देते हैं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप विद इन 1 ईयर जो है पीएनपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ऑन्टेरियो के अंदर। मेक श्योर करना है कि अगर आपको ऐसी कुछ टाइप की जॉब मिलती है और आपका एम्प्लॉयर ओके है वो चीज को रिटर्न करने के लिए और पीएनपी के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए आपके साथ, सो बहुत सारी कंपनी इस टाइम में एंटरटेन कर रही है ऐसे लोगों को जो पीएनपी जो लेना चाहते हैं। कोई भी कंपनी आपको नॉन वेलकमिंग साउंड नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम स्किल ट्रेड के जो लोग हैं जो टेक्निकल काम जानते हैं उनकी शॉर्टेज है इस टाइम कनाडा, स्पेशली ऑन्टेरियो के अंदर, जो कि इंडस्ट्रीज काफी ग्रो कर रही हैं लास्ट कुछ ईयर में। सो अगर आपको ऐसी कोई जॉब मिलती है, आप ये देखिए कि आप अपनी जॉब प्रोफाइल को इस तरीके से डिजाइन करें ताकि आप पीएनपी के लिए एलिजिबल हो जाएं। सून एज यू गेट योर पीएनपी, यू गेट 600 पॉइंट्स इन सीआरएस, राइट अवे इन द नेक्स्ट ड्रॉ यू विल गेट योर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के अंदर आपका नाम हो जाएगा, आपको मेन जो कनाडा की पीआर है वो मिल जाएगी। सो आपको जो है ऐसा कोई प्रोफेशन लेना है, आपको ऐसे किसी प्रोफेशन के अंदर स्टेप इन करना है जहां पर आपका पीआर या पीएनपी हो जाए। बहुत सारे लोग अब इस बात के ऊपर आ रहे हैं, नहीं ऐसा थोड़ी, हम यहां पर ये करने थोड़ी आए थे। अरे भाई, आप जो भी करने आप यहां आए हो, आपका बहुत बहुत वेलकम है। हर चीज बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन के साथ यहां पर की जाती है। लेकिन एक बार आपका पीआर हो गया, काम के टाइम इंसान, कहते हैं ना, एक हमारे पुरानी कहावत है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वाली बात है। तो आप ये समझ लो कि आपने गधे को बाप बनाना है, उस प्रोफेशन को आपने बाप बनाना है सिर्फ 1 साल के लिए। आपको जैसी अपनी पीएनपी मिल जाएगी, आपको जैसी अपना पीआर मिल जाए हाथ के अंदर, लीव दैट जॉब राइट वे। You don't have to continue with that job. If you want to become a doctor, you become doctor. If you want to become an engineer, you become engineer. If you want to do MBA, you can become MBA or do whatever you want to do in Canada. But the first goal is, soon as you come, finish your studies, your first goal should be becoming a PR of this country, because that's the permanent thing you need. Otherwise, once your work permit will expire, there is no stuff left. Either you're gonna be getting your LMIA for $30,000, $20,000, या फिर आपको अपनी कंट्री, होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। सो आपका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये बात की मम्मी पापा को बता के डिबेट करने की कि ये तो जॉब ऐसी है, हम थोड़ी इस जॉब के लिए आए हैं, हम थोड़ी मशीन ऑपरेटर बनेंगे, हम थोड़ी ये करेंगे वो करेंगे। तो आपका फर्स्ट गोल फर्स्ट ईयर के अंदर ये होना चाहिए, जब आपकी स्टडीज खत्म हो, यस यू स्पेंड योर टाइम फर्स्ट 3 to 4 months टू फाइंड योर एक्चुअल जॉब विच कैन बी अलाइन विद योर प्रोफेशन, योर स्टडीज। अगर वो नहीं मिल रही है तो अपना टाइम मत वेस्ट करो बैठ के या डिलीवरी करके किसी उबर की, या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर नॉर्मल काम करके। कोई ऐसा स्किल ट्रेड काम ढूंढो, कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढो जो आपकी पीएनपी, आपके प्रोविंस के अकॉर्डिंगली पीएनपी के अंडर आता हो। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी हैं। सो अब बात करते हैं उन लोगों की जो इंडिया में बैठ के मुझसे यह सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सर हमें LMIA मिल रही है, हमें ले लेनी चाहिए। जी हाँ, आपको बिल्कुल ले लेनी चाहिए, लेकिन कुछ सोच समझ के, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ ब्लूप्रिंट बना के, कुछ अपना एक चेकलिस्ट बनाओ, उस चीज को देखो। सिर्फ LMIA ले लेने से, वर्क परमिट ले लेने से, कनाडा आ जाने से काम नहीं बनने वाला। यहां पर कोई पेड़ के ऊपर डॉलर्स नहीं लगते, या एयरपोर्ट पे आपको अटैची नहीं दे दी जाती डॉलर से भरी हुई कि आपने LMIA ले ली, आप राजा बन गए, आप कनाडा में आ गए, सब कुछ खत्म हो गया। दिस इज नॉट योर एंड गोल। LMIA अप्रूवल इज नॉट योर एंड गोल, दैट्स मे बी अ स्टेप, दैट्स मे बी अ बिगिनिंग।
अगर आपको LMI मिलती है, मोस्ट वेलकम, आप ले लीजिए LMI, लेकिन उस चीज के साथ में आपको पहले ये भी प्री प्लान करना होगा कि आपको उसके बाद वर्क परमिट के साथ साथ आपको सैलरी कैसे मिलेगी, आपने अपने बिल्स यहां पर कैसे पे करने हैं। अगर वो LMI की जॉब आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आपका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है कनाडा में एंट्री के लिए, एक्चुअल में वो एम्प्लॉयर आपको जॉब नहीं देगा और सिर्फ आपसे वो पैसे लिए गए हैं डॉक्यूमेंट देने के, एट द एंड आपने जाके कैश में कहीं जॉब करनी है, उस चीज को भी आपने फिगर आउट पहले करना है वो चीज के प्रोसेस में पैर डालने से। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इंडिया से आए हुए या और कंट्री से आए हुए देखे हैं जो ऐसी LMIs बाय करके लेकर आते हैं जो एम्प्लॉयर उनको सिर्फ और सिर्फ LMI का डॉक्यूमेंट देता है, कनाडा में आने का वर्क परमिट देता है, एक्चुअल जॉब यहां पर नहीं देता। वो सिर्फ उनका पेरोल रन करता है और बाद में जाके वो पैसों का टैक्सेस जो है उनको पे करने पड़ते हैं फ्रॉम देयर पॉकेट। जो टैक्सेस वो गवर्नमेंट को पे करता है आपके बिहाफ पर, वो टैक्सेस आपको जाके एम्प्लॉयर को पे करना पड़ते हैं। तो वो जो LMI है आपको एक तो महंगी पड़ने वाली है, दूसरा उसके अंदर आप किसी और एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज्ड वर्क परमिट होता है, सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के पास आप काम कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपको जाके किसी ना किसी जगह पर कैश पे काम करना पड़ेगा। अब जब आप कैश पे काम ढूंढते हो सकता है आपको मिनिमम वेज पे काम भी ना मिले, हो सकता है आपको काम अच्छा भी ना मिले जो आपके मनपसंद का काम हो। सो ऐसे लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा है। इसीलिए प्लीज आपसे इस चीज की रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी 20-30 लाख रुपए इंडिया से इन्वॉल्व हैं या किसी और कंट्री से इन्वॉल्व हैं, प्लस आप यहां पर आते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा दी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। इंस्टेड कि आप वहां से एक प्लानिंग के साथ आओ कि जो आपकी आगे की जर्नी है वो एक स्मूथ जर्नी हो, एक फ्रूटफुल जर्नी हो। ऐसा नहीं यहाँ पर आप आके यहाँ पर कनाडा को गालियां दे रहे हैं या किसी को गालियां दे रहे हैं। एक इंसान घर से 3 दिन 4 दिन की वेकेशन पर भी अगर दिल्ली से अमृतसर निकला है गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, वो भी पहले से अपना प्री प्लान करके चलता है कि मुझे रात को रहना कहाँ पर है, मुझे नाश्ता कहाँ पर करना है, या मुझे कौन से मंदिर देखने हैं, या मुझे कौन से गुरुद्वारों में विजिट करना है, या मुझे कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखने हैं या ऑडिटोरियम्स देखने हैं, या कहाँ जाना है, क्या उसका जो है वहां पर आइटिनरी रहेगी उस चीज की। तो आपको भी अपनी कुछ टाइम की आइटिनरी, कुछ टाइम के फाइनेंसेस बना के चलने हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, आगे जाके आपको क्या कमाई होगी, क्या उसकी सारा प्रॉज एंड कॉन्स हैं उस चीज के। फिर वो लोग आते हैं जिनको फर्जी LMI मिल रही है। तो फर्जी LMI का बेसिकली कहना ये मतलब है कि पहले तो LMI उससे लें जिसपे आपको बिल्कुल 100% ट्रस्ट हो। 100% मीन्स 100%, दिस इज नो 99, दिस इज नो 90%। ओके, सो 100% ट्रस्ट हो आपको उस इंसान के ऊपर। क्योंकि फिर आप क्या करते हैं, मुझे ईमेल पे कई बार जो मेरी वीडियोस लोग देख रहे होते हैं वो मुझे ईमेल पे भेजते हैं अपना पर्सनल डाटा, बोलते हैं कि ये मुझे LMI मिल रही है, ये पेपर वर्क है, ये प्लीज चेक कीजिए, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं। अब मेरे को इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता, हर इंसान के मैं LMI के डॉक्यूमेंट को जाके देख नहीं सकता कि वो क्या लेजिटिमेट जेन्युइन डॉक्यूमेंट है या नहीं है, क्या उसने जो आपको एम्प्लॉयर ने लेटर प्रोवाइड किया है क्या वो एक सही एम्प्लॉयर यहाँ पर एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो ये मेरा काम नहीं है। हाँ जी, अगर आपको कोई ऐसी पर्सनल सर्विसेज चाहिए मेरे से, मैं उसकी फी चार्ज करता हूं। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई कैन सेंड यू व्हाट आई कैन चार्ज, बट राइट नाउ विद चेकिंग योर पर्सनल प्रोफाइल्स इज नॉट माई जॉब। प्लीज कॉन्टेक्ट योर एजेंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर RCIC एजेंट या जो भी आपके हैं। मैं अपनी कोई भी काउंसलिंग करूंगा या मैं अपने कोई भी टाइम स्पेंड करूंगा उस चीज के, आई एम गोना चार्ज फॉर दैट बिकॉज देयर इज 100 ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव कमिंग एवरी सिंगल डे कि लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं। तो काफी सारे उसके अंदर से फेक LMIs होती हैं। तो आप इस चीज के लिए सोच समझ के अपने पैसे लगाएं। 2-4 लाख 5 लाख 7 लाख के अंदर LMI नहीं मिलती है। बहुत सारी LMIs जो हैं इंडिया से, जो एक्चुअल LMIs इश्यू होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, एनीवेयर फ्रॉम 15-20 लाख टू 30-30 40-40 लाख की भी LMI मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन वो आपको क्या सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ पैकेज। कुछ लोग आपको पैकेज के अंदर आपका रहने खाने का भी इंतजाम आपको यहाँ पे करके देते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो चीज क्या प्रोवाइड हो रही है। हवा में कहीं से आपको ईमेल आ गई कि कनाडा का आपको PR लगवा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का आपको ये दे देते हैं, UK में आपको जॉब दिला देते हैं, ऐसे जॉब्स नहीं मिला करती। थोड़ा सा इंसान को अपने भी अंदर झांकना चाहिए कि उसके पास क्या क्वालिटीज हैं, क्यों सामने वाला उसको वो LMI या वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पास वहां जॉब नहीं होती है इंडिया में बैठ के या किसी और कंट्री में बैठ के, और उनको ऐसा लगता है कि बाहर कंट्री के लोग उनको जॉब ऑफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी बैठे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब में बरस रही हैं, यहाँ पर जॉब्स हैं, उतनी हैं जितनी यहाँ पे जरूरत है। काफी सारे लोग यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो जो भी इंसान आपको वहां पे जॉब देगा, नंबर 1 या तो आपके अंदर बहुत सुपर
टैलेंट होगा उस इंसान को जॉब मिलेगी, या फिर आप उस एम्प्लॉयर को पैसे प्रोवाइड कर रहे होंगे इसलिए वो आपको जॉब इशू करेगा, वो आपको लेटर प्रोवाइड करेगा, अपना टाइम स्पेंड करेगा, अपना मनी स्पेंड करेगा आपके ऊपर। तो ये दोनों चीजें आपके ध्यान रखने के अंदर है। तो हो सकता है आपको इस वीडियो के बाद आंसर मिल जाए कि किस इंसान को लेनी चाहिए LMIA, किस इंसान को नहीं लेनी चाहिए, क्या थोड़ा बहुत रास्ता है उसको पता लगाने का। कुछ अगर आपको इसके बाद भी डाउट है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज HRD_भाटिया। उसके अंदर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। प्लस आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की और किस टाइप के LMIA के वीडियो हम आपके लिए बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट आता है उसके लिए LMIA की वीडियोज़ को देखने के लिए। सो इसलिए मैं इस वीडियो को भी सोचा बनाने के लिए, काफ़ी कॉमेंट आए। So yes, let me know in the comment section how this video is gonna helpful for you, and please stay connected with me and stay tuned and wait for another videos coming up soon. And good night, Shabba Khair. Thank you.